हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में आरपीएससी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो गूंगी बहरी हो गई। दो भर्तियों में उसके सदस्यों के नाम होने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। ये क्या एक संवैधानिक संस्था है या गूंगे बहरों की संस्था है? इसका कोई धनी धोरी नहीं है क्या? हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने ये मौखिक टिप्पणी मंगलवार को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जैन ने बीसी के जरिए पेश हुए आरपीएससी के चेयरमैन कार्यवाहक कैलाश चंद्र मीणा को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके 2 सदस्यों का पेपर लीक में नाम शामिल होने पर भी क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं थी कि वे इसकी एफआईआर दर्ज कराते। इस दौरान हाईकोर्ट ने चेयरमैन से आरपीएससी में नियुक्त होने वाले सदस्यों की चयन प्रक्रिया और उनकी योग्यता सहित मौजूदा मामले में आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका की योग्यता के बारे में भी पूछा, जिस पर अदालत को बताया गया कि बाबूलाल कटारा सांख्यिकी विभाग से और रामूराम रायका कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से आरपीएससी सदस्य पद पर नियुक्त हुए थे। सुनवाई के दौरान एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने अदालत को एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक होने की पूरी प्रक्रिया और अनुसंधान कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने अदालत को बताया कि एसआई भर्ती की परीक्षा 13 सितंबर 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक हुई थी। इस भर्ती के पेपर व्हाट्सएप पर जगदीश बिश्नोई गैंग ने लीक किए थे। एसओजी के पास इसकी 350 शिकायतें आई थी। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के पास इसका चार्ज था और उसने 10 अगस्त 2021 को अपने मोबाइल से पेपर की फोटो खींचकर रामूराम रायका को भेजी थी। अदालत ने सरकार को कहा है कि उसके पास भर्ती रद्द करने को लेकर 3 सिफारिशें आई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। इसके जवाब में राज्य सरकार के एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती को लेकर चल रहे अनुसंधान में नए तथ्यों का इंतजार कर रही है। इस मामले में 17 अगस्त 2024 की रिपोर्ट के बाद ही आरपीएससी सदस्यों की भूमिका का पता चला था, जिस पर अदालत ने एएजी को कहा कि सरकार को भर्ती रद्द करने की सिफारिश भेजी गई थी। उसके बाद कि यदि कोई नोट शीट हो तो उससे पेश कर दें। इस दौरान प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह ने भी इस मामले में एसओजी जांच के से साफ कहा है कि भर्ती का पेपर कई गैंग के पास गया था। बड़े पैमाने पर भर्ती का पेपर लीक हुआ है। ऐसे में किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता है कि एसआई भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है। प्रार्थियों की ओर से ईडी को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। हम पहले ही ईडी को पक्षकार बनाने के लिए कह चुके हैं। अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसओजी एडीजी वीके सिंह से पूछा कि उन्होंने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है कि आपको भर्ती रद्द करने की फाइनल ओपिनियन देने के लिए डीजीपी ने कहा था। इसके जवाब में वीके सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद ही पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की। अब सभी के मन में यही सवाल है कि क्या वाकई में अब एसआई भर्ती को रद्द किया जाएगा? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।